हेलो बच्चों, वेलकम टू किड्स लर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं ऑल अबाउट प्लांट्स। ओके, इससे पहले हम इसी टॉपिक की 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने अभी तक टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। आई होप कि आपने पहले वाले क्वेश्चंस किए होंगे, उनमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। और आज वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर यानी पहले पेपर में आ चुके हैं, वो भी कब 2024 के अंदर। कब आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन? 2024 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो क्या पता इस साल दोबारा से रिपीट हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के हम मज़ेदार क्वेश्चंस को, हमारी नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। सुमेध इज डिस्क्राइबिंग ए प्लांट दैट ही हैज सीन इन फील्ड। ये जो बच्चा है इसने प्लांट को ही देखा है, ठीक है। फील्ड में इसने कोई प्लांट देखा है और ये उस प्लांट के बारे में बताता है कि ये प्लांट कैसा था दिखने में। इट इज़ ए प्लांट विद वीक स्टेम। प्लांट की स्टेम कैसी थी? वीक। ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड। ग्राउंड के पास ही उसने ग्रो किया है। इट इज जनरली बियर्स हैवी फ्रूट्स। हैवी फ्रूट्स इसके लगते हैं। ओके, तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें ऑप्शन पता लग जाएगा, बट बिफोर दैट हम अब कुछ चीज़ों को रिमाइंड करते हैं। कैसे रिवाइज करेंगे? वीक स्टेम किसकी होती है? वीक स्टेम होती है हर्ब्स की, ठीक है, क्लाइंबर की और क्रीपर्स की, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ग्रो अलोंग ग्राउंड, जो ग्राउंड के पास में ही ग्रो करते हैं। तो ये तो तीनों करते हैं। क्या तीनों करते हैं? नहीं मैम, क्लाइंबर और क्रीपर तो प्लांट को ऊपर ऐसे चढ़ा के लेके जाते हैं जैसे मनी प्लांट में होता है, ठीक है। लेकिन ग्राउंड के पास में कौन से प्लांट रहते हैं? हमारे सिर्फ हर्ब्स रहते हैं, ठीक है। तो अब हमें ऐसे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है जो कि क्या है, एक हर्ब है। लेट्स फाइंड आउट। आइडेंटिफाई द प्लांट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑप्शन? वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 coriander, 2 grapevine, 3 mint, 4 muskmelon. Coriander is a herb? Yes मैम, herb। क्या इसका फ्रूट जो है वो हैवी होता है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। कोरिएंडर का फ्रूट ऐसे नहीं होता, या कोरिएंडर का तो फ्रूट होता ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन इज ए क्लाइंबर, तो इट्स नॉट आवर ऑप्शन। Mint. Mint is again a herb but it doesn't have any fruit. This is not correct. इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ठीक है। और वो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मस्क मेलन। हमें पता है, क्या पता है कि मैम ये जो ऐसे ऐसे बेल होती है ना, उसके बहुत बड़ा सा फ्रूट लगता है, बहुत बड़ा सा फ्रूट लगता है। और वो 2 ही फ्रूट हो सकते हैं। कौन से फ्रूट हो सकते हैं वो 2 फ्रूट? वो या तो हो सकता है मस्कमेलन और या तो हो सकता है वाटरमेलन। ओके, और गर्मियों में दोनों ही फ्रूट्स समर सीजन में यानी कि बहुत ही अच्छे से मिलते हैं और आप खाते भी हैं, है ना। वाटरमेलन एंड मस्कमेलन आर हर्ब्स। यस, ये दोनों हर्ब्स होते हैं। ओके, और इनके हैवी फ्रूट भी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफर टू द नेम्स ऑफ द फ्यू आइटम्स गिवन इन द बॉक्स। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं बॉक्स में क्या क्या नाम गिवन है। ब्राउन ग्राम, पिस्टैचियो, आलमंड, टर्मरिक, केशू, सिनामन, बे लीफ। ओके, इनमें से फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मैनी ऑफ दैम आर ईटन एज ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में हम इनमें से कितने फ्रूट्स को खाते हैं? ड्राई फ्रूट लाइक जो आप काजू बादाम घर में खाते हो ना, वो वाले ड्राई फ्रूट। ओके, सो आप पहले सोचिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। फिर हमें उनका नंबर बताना है, ना कि नेम। नेम नहीं बताना है, सिर्फ नंबर बताने हैं कि टोटल इस बॉक्स में से कितने ड्राई फ्रूट्स हैं। फाइंड आउट करो जल्दी से। यस यस यस, डू इट फास्ट। यस, बोलो। हमें पता है ब्राउन ग्राम, बिल्कुल नहीं, ग्राम है तो ड्राई फ्रूट नहीं है। पिस्टैचियो, यस, पिस्ता। आलमंड, बादाम। टर्मरिक, नो मैम, स्पाइस होता है। केशू, यस, काजू।
सिनामन एंड बे लीफ, दीज आर ऑल्सो नॉट द ड्राई फ्रूट्स। जो कितने ड्राई फ्रूट हुए, 1 2 3 केशू। टोटल कितने ड्राई फ्रूट्स हुए हैं, टोटल हुए हैं मैम 3 ड्राई फ्रूट्स। सो 3 ड्राई फ्रूट्स के अकॉर्डिंग आप अभी ऑप्शन चेक करेंगे कि 3 कहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा है मैम? मैम ये रहा ऑप्शन बी पे क्या है, ऑप्शन बी पे क्या है, 3। सो इन दिस बॉक्स वी कैन सी 3 ड्राई फ्रूट्स। ओके मेरा बच्चा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफर टू द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या गिवन है, बॉक्स के अंदर गिवन है फ्रूट्स के नेम। ओके, हाउ मैनी अमंग दैम आर मैनी सीडेड फ्रूट्स दैट ग्रो ऑन ट्री। क्या फाइंड आउट करना है, मैनी सीडेड, बहुत सारे सीड होते हैं उसमें, दैट ग्रो ऑन ट्री, और ट्री के ऊपर लगते हैं। ओके सो फाइंड आउट करते हैं। मैंगो कैसा फ्रूट है, क्या मैनी सीडेड फ्रूट है? बिल्कुल नहीं। पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट मीन्स अनार, अनार में क्या बहुत सारे सीड होते हैं? यस मैम। क्या वो ट्री के ऊपर लगता है? बिल्कुल मैम, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गवावा, गवावा मीन्स अमरूद, खाते हो आप? चलिए देखिए अभी, गवावा क्या मैनी सीडेड होता है? यस मैम होता है। क्या पेड़ के ऊपर लगता है? बिल्कुल लगता है, तो ये भी ठीक है। चेरी, चेरी ये वाला ऑप्शन अब आप मुझे बताएंगे, क्या ये मैनी सीडेड होता है? अरे नहीं मैम, केक के ऊपर आती है चेरी, एक ही सीड होता है उसमें। ओके, पीच, पीच में भी मैम एक ही सीड होता है। ग्रेप्स, ये वाला बताइए मुझे, बताइए बताइए, मैनी सीडेड होता है? मैम मैनी सीडेड तो क्या पता हो भी जाए, बट हमें ये पता है कि ये ट्री के ऊपर नहीं लगता, ये क्या होता है, एक टाइप का क्लाइंबर होता है। ओके सो ग्रेप्स इज ए क्लाइंबर, इट इज नॉट ए ट्री। सो हाउ मैनी ऑप्शंस आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। तो कितने करेक्ट हैं फ्रूट इसमें से? 2। तो अब मुझे बताओ 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन कहाँ पे है, 2 ऑप्शन कहाँ पे है? ये रहा मैम बी ऑप्शन पे। ओके, और बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी कीजिए। रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स को, किसको, इस एक्स को, और वाई को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके चलिए चेक करते हैं कि क्या क्या इनके बारे में गिवन है। ओके एक्स के बारे में क्या बताया है, इट इज ए बर्ड। इस सर्कल के अंदर, कौन से, इस सर्कल के अंदर जो चीजें नाम आएगा वो एक बर्ड है, इसके अंदर एक सर्कल में जो नाम आएगा वो है एक फ्रूट। ओके इसमें है एक फ्रूट और इसमें है एक बर्ड, और ये जो दोनों को कवर कर रहा है इस सर्कल का मतलब ये है कि इसमें आएगा इट इज ईटन एज ए स्पाइस, यानी एक मसाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वाई के अंदर एक ऐसा नाम हमें फाइंड आउट करना है जो कि एक फ्रूट भी है और जो है मसाले के जैसे भी यूज करते हैं। ओके और देन एक्स के अंदर हमें एक ऐसा नाम फाइंड आउट करना है जो कि एक बर्ड भी है और जिसको हम एक स्पाइस के जैसे भी खाते हैं। ओके चलिए अब देखिए ऑप्शंस के अंदर नीचे ऑप्शंस क्या है, ये रहे। एक हमें चलो एक्स को फाइंड आउट करते हैं पहले। एक्स कैसा होना चाहिए, जो कि एक बर्ड भी होनी चाहिए और हम स्पाइस के जैसे भी खा सकते हैं। ओके फेनुग्रीक, पहला ऑप्शन दे रखा है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या होता है, ठीक है, ये जो फेनुग्रीक है ये क्या होता है, फेनुग्रीक, फेनुग्रीक होती है हमारी मेथी। मेथी दाना देखा है कभी आपने, येलो येलो कलर का होता है, बट ये बर्ड नहीं होती है। मैं इतना बता देती हूँ कि आपको बर्ड नहीं होती है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यही वाला रॉन्ग हो गया तो आगे का चेक करने का मतलब ही नहीं है। कॉफ़ी क्या बर्ड होती है, नहीं होती है मैम। सिनामन क्या बर्ड होती है, नहीं होती है मैम। तो बर्ड क्या होती है, बर्ड होती है क्लो, बर्ड होती है हमारी क्लो। ठीक है, ठीक है। दूसरा फ्रूट क्या है, बोलिए बोलिए, दूसरा फ्रूट क्या है, दूसरा फ्रूट क्या है, ऐसा फ्रूट है जो फ्रूट है और स्पाइस के जैसे खाते हैं। तो मैम क्लो के सामने तो चिल्ली लिखी है, तो क्या चिल्ली एक फ्रूट है, बोलिए बोलिए, क्या चिल्ली एक फ्रूट है? क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा ना मेरे बच्चे, यकीन नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, बट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
यस, ये आप बोल सकते हो। ये आप आज एक नई चीज़ और सीख के जाओगे कि मैम चिल्ली भी क्या होता है, एक फ्रूट होता है, और इस फ्रूट को हम स्पाइस की फॉर्म में भी खाते हैं और फ्रूट की फॉर्म में भी खाते हैं। ये अलग बात है कि हमने कभी नहीं खाया इसको फ्रूट समझ के। ठीक है, आज आपने क्या नई चीज़ सीखी? आज हमने सीखा कि मैम ये जो चिल्ली है, ठीक है, ये जो ऐसे करके मम्मा ग्रीन चिल्ली लेके आती है, रेड चिल्ली लेके आती है, वो क्या है, एक फ्रूट है। इससे पहले हमने क्या सीखा था, कौन है फ्रूट? लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। इससे पहले हमने सीखा था ब्रिंजल, ब्रिंजल। ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रूट हैं। साइंस की लैंग्वेज में इनको हम फ्रूट ही बोलते हैं। किसको? चिल्ली यानी मिर्ची, लेडी फिंगर यानी भिंडी, ब्रिंजल यानी बैंगन। ये सारे के सारे साइंस में आपको क्या टिक करने हैं? फ्रूट। दिखने में हमें वेजिटेबल लगते हैं बट ये क्या होते हैं? ये होते हैं फ्रूट्स। ओके, याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। आजकल के हम जेन जी टाइप के बच्चे हैं तो हमें सब कुछ याद रहता है। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेट्स रीड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड? क्या मिल सकता है इसमें से? फाइंड आउट करते हैं नाम। ऑप्शन ए है अ थॉर्नी प्लांट दैट बियर सीडेड फ्रूट। एक ऐसा प्लांट, थॉर्नी, थॉर्नी मीन्स जिसके क्या होते हैं, जिसके होते हैं कांटे, और जो क्या बेयर करता है? सीडेड फ्रूट। जिसके फ्रूट कैसे होते हैं? सीड वाले। ठीक है, सीड वाले क्या होते हैं? जिसके फ्रूट होते हैं। फाइंड आउट कीजिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऐसा नेम फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऐसे एक फ्रूट का नाम मैं आपको बता देती हूँ। चलो, ऐसे एक फ्रूट का नाम मैं बताती हूँ आपको। ऑप्शन हो सकता है लेमन। लेमन क्या होता है? नींबू। नींबू का जो प्लांट होता है वो थोन कांटे भी होते हैं और उसमें सीड भी होते हैं। क्या आप इसमें से लेमन फाइंड आउट कर सकते हो? यस मैम, आपने बोला और हमने कर दिया हाजिर। ये हो गया आपका लेमन। ओके, और क्या मिल रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है मैम, दिखाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अ सर्ब फ्रॉम विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड। एक ऐसा सर्ब हमें फाइंड आउट करना है जिससे हमें क्या मिलता है? फाइबर, धागा मिलता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है बेटा? इसका ऑप्शन हो सकता है, इसका ऑप्शन हो सकता है कॉटन। कॉटन जो होता है वो हमें एक शर्ब है, यानी कॉटन का प्लांट क्या होता है? एक शर्ब होता है। इससे हमें फाइबर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बट अब ढूंढेगा कौन इसमें कॉटन? क्या आपको कहीं पे कॉटन दिखाई दे रहा है? दे रहा है तो मुझे बताओ कहाँ पे दिखाई दे रहा है। बताओ बताओ, थोड़ी सी मेहनत करो बेटा। सारी बातें मैम ही बता देगी तो आप क्या बताओगे? बताओ। नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आपको बाद में मिल जाएगा। बट आपको इसमें नाम ढूंढना क्या है? कॉटन ढूंढना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अ ट्री फ्रॉम विच गम इज ऑब्टेन्ड। एक ऐसा प्लांट जिससे हमें क्या मिलता है? गम मिलता है। वो मैं आपका नाम बता देती हूँ, चलो हेल्प कर देती हूँ। अकेशिया, ACACIA, स्पेलिंग इज ACACIA, अकेशिया। ये वाला प्लांट जो है डेजर्ट में मिलता है और इससे हमें मिलता है गम। गम मतलब दुख दर्द वाला गम नहीं, गम मतलब चिपकाने वाला गम। ओके, इसमें आपको अकेसिया फाइंड आउट करना है। मिल रहा है आपको? मिलेगा बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप इसको ढूंढ लेना। ओके, यू विल फाइंड आउट इट। ढूंढो, थोड़ी मेहनत करो, सारी मेहनत मैम से मत करवाओ। नेक्स्ट वन इज अ ट्री फ्रॉम विच टिम्बर इज ऑब्टेन्ड। क्या फाइंड आउट करना है? ऐसा ट्री जिससे हमें मिलता है टिम्बर यानी लकड़ी, और इस लकड़ी से हम बनाते हैं क्या? फर्नीचर। ओके, तो फर्नीचर बनने वाली लकड़ी कौन से प्लांट से मिलती है? उस ट्री का नाम हमें इसमें ढूंढना है। ओके, और वो ट्री का नाम क्या हो सकता है मैम? इतना बता दो। चलो बता देती हूँ। उस ट्री का नाम हो सकता है टीक, TEAK। ये आपने कभी सुना नहीं है बट एक ऐसा ट्री होता है जिससे हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है फर्नीचर बनाने के लिए। ओके, क्या आप ढूंढ सकते हो इसमें किसी का भी नाम? क्या ढूंढ सकते हो? मैम बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, मैम बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं बेटा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्यों नहीं होगा ऐसा मैम? बताइए आप, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये बेटा जी, ये सिर्फ ए ऑप्शन वाला ही करेक्ट है। ओके, ए ऑप्शन, जिसका ऑप्शन क्या है? लेमन, जो कि मैंने ढूंढ के दे दिया है। ओके, तो फालतू में दिमाग ना चलाओ। बाकी के नेम मैंने सिर्फ याद करने के लिए बताए हैं, बाकी के मैंने सिर्फ याद करने के लिए बताए हैं। ये आपको ऑप्शंस के अंदर दिखाई नहीं देंगे। ये जो नाम बताया है मैंने, कॉटन, अकेशिया, टीक, ये सारे आपको याद करने के लिए बताए हैं। लेमन इज द ओनली ऑप्शन विच इज इन द ग्रिड।
ओके ओके जी, चलिए मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन रिलेशनशिप एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स। जो एक्स को अच्छे से फाइंड आउट करता है ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है। अब ये एक्स का क्या है मैम, देखते हैं। पहले इनका आपस में कनेक्शन देखो, फिर इसका और इसका कनेक्शन देखना पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बेटा जी कि ये वाला जो प्लांट है, इस प्लांट का इस चीज़ के साथ में कोई कनेक्शन है, ठीक है। और वैसा ही कनेक्शन एक्स का भी बनेगा, किसके साथ में, इस लिनन के साथ में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले हमें इनका कनेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड आउट कीजिए। महोगनी ट्री है वो क्या काम आता है, टिम्बर, यानी कि उसकी हम लकड़ी यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक्स में हमें एक ऐसा नाम ढूंढना है जिसका क्या बनता है, लिनन। लिनन का भी क्या होता है, कपड़ा होता है। लिनन एक टाइप का फैब्रिक होता है जिससे कपड़े बनते हैं, कपड़े लाइक शर्ट, ड्रेसेस, ऐसी ड्रेसेस बनते हैं। तो ऐसा ये जो लिनन है ये किससे हमें मिलता है, जैसे ये जो लकड़ी थी टिम्बर, ये किससे मिल रही थी, इस वाले ट्री से मिल रही थी। तो वैसे ये लिनन जो होता है वो किस चीज़ से मिलता है, वो नाम हमें फाइंड आउट करना है, ओके। और वो नाम क्या होता है मैम, हमने तो कभी सुना नहीं, हमने तो सिर्फ कॉटन सुना है, वूल सुना है ना, ये सब चीज़ें सुनी है, जूट सुना है। अब ये लिनन क्या चीज़ आ गई बेटा, लिनन मिलता है हमें फ्लैक्स प्लांट से, ओके। फ्लैक्स प्लांट से हमें मिलता है लिनन, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपके लिए आज की नई इन्फॉर्मेशन थी, ओके जी, बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डू इट वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, इनकरेक्ट वाली। कॉर्न प्लांट इज अ हर्ब दैट प्रोवाइड अस सीरियल्स। बताइए जी, क्या कॉर्न प्लांट एक हर्ब है, पहले तो ये देखिए, फिर देखिए क्या इससे सीरियल्स मिलता है, बोलिए बोलिए जल्दी। बिल्कुल जी, कॉर्न प्लांट जो होता है एक टाइप का हर्ब ही होता है और इससे सीरियल्स भी मिलता है। बट हमें तो क्या ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट वाला फाइंड आउट करना है। तो चलिए और देख लेते हैं, ये देख लीजिए जी। नेक्स्ट ऑप्शन है मशरूम। मशरूम इज ए प्लांट एज इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। क्या लग रहा है आपको, क्या मशरूम एक प्लांट होता है, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मशरूम क्या होता है बेटा जी, एक प्लांट होता है, लेकिन वो अपना फूड खुद बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है, ठीक है। तो मशरूम खाना फिर कहाँ से लेता है, मशरूम खाना लेता है डेड एनिमल से, डेड और डिकेइंग, डेड और डिकेइंग से अपना फूड लेता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन इज मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। सीरियसली, क्या मनी प्लांट और ग्रेप वाइन क्रीपर होते हैं जो ऐसे ऐसे चलते हैं? मनी प्लांट और ग्रेप वाइन क्या ऐसे ऐसे ज़मीन पे चलते हैं या फिर ऐसे ऐसे एक कोई भी स्टिक के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं? बिल्कुल जी मैडम जी, ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला क्या ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मैम गलत है, ठीक है। और हमें गलत यानी इनकरेक्ट वाला ही फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमें पता है कि मनी प्लांट और ग्रेप वाइन क्या होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, ना कि क्रीपर। सो ये ऑप्शन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही क्या है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस ऑप्शन को छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफ शोन इन द गिवन पिक्चर बिलोंग टू। ये देखो जितना बड़ा लीफ दिया है, ये किसका हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? क्या ये किसी हर्ब का हो सकता है जो ऐसे मिट्टी पे ऐसे ऐसे चलते हैं, ग्रास वगैरह? क्या ये उनका पत्ता आपको लग रहा है, उनका लीफ लग रहा है? मैम बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या शर्ब का लग रहा है? जैसे शर्ब क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है रोज प्लांट वगैरह जो होते हैं वो शर्ब होते हैं, तो क्या उनका हो सकता है? मैम इतना बड़ा कैसे हो सकता है? क्रीपर जो ऐसे मिट्टी पे ग्रास जैसे चलते हैं, उनका इतना बड़ा लीफ कैसे हो सकता है मैम? तो इसको आप बताइए मुझे, ये पत्ता आपको किसका लग रहा है? बताइए बताइए किसका ऑप्शन लग रहा है, बताइए बताइए। अरे मैम क्यों उल्लू बना रहे हो, हमें सबको पता है ये ऐसा इतना बड़ा वाला पत्ता किसका हो सकता है, एक हर्ब का हो सकता है, ठीक है। एक हर्ब का ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ऐसे नहीं है कि मैं सारे ऑप्शन आपको सही में करेक्ट बता दूंगी डायरेक्टली, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें आप भी सोचा कीजिए, ओके। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये ऑप्शन ए का ही आंसर है, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द लेबल्ड प्लांट पार्ट W2Z, ओके, विच इज गिवन इन द पिक्चर ईटन बाई एस। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम खाते हैं, ठीक है जी। ये आपको दिख रहे हैं कि अलग अलग क्या लिख रखे हैं, नाम लिख रखे हैं, किसी पे W लिख दिया, किसी पे Z लिख दिया, किसी पे Y लिख दिया, किसी पे X लिख दिया।
तो इनमें से हम क्या खाते हैं मैम? हम तो खाते हैं सिर्फ जेड। जेड मतलब जेड बोले तो मतलब फ्रूट। ओके ओके बेटा जी, हम खाते हैं फ्रूट। वी विल ईट ओनली द फ्रूट। ओके, सो फ्रूट खाएंगे तो जेड के सामने देखो, जेड के सामने क्या लिखा है? लेमन लिखा है। बट हमें कैसा फाइंड आउट करना है, ये भी ध्यान रखना। हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट कैसे है? क्वेश्चन नंबर ए का इसका ऑप्शन दे रखा है वाई। वाई इज ए शुगर केन। क्या गन्ना खाते हैं हम लोग शुगर केन का यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल खा लेते हैं, ये बात तो सही है। डब्लू, डब्लू फॉर स्पिनच। ये रहा डब्लू। डब्लू क्या दे रखा है? क्या दे रखा है जी? स्पिनच, पत्ते खाते हैं उसके हम। और ये क्या दे रखा है? देखो जरा इसको, इस वाले ऑप्शन को रीड करो। नेक्स्ट एक्स दे रखा है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होती है? ये जो नीचे ऐसे लगती है यहाँ पे स्वीट पोटैटो, ये क्या होती है? ये भी फाइंड आउट करो। जेड क्या होता है? जेड एक फ्रूट होता है। तो आपको क्या ऑप्शन लग रहा है? इनकरेक्ट कौन सा लग रहा है आपको? मेरे को तो सिर्फ से ज़्यादा इसमें इनकरेक्ट एक ही लग रहा है, और वो क्या है? वो है जी स्पिनच। ठीक है, स्पिनच होती है एक टाइप की लीफ, और ये जो डब्लू दिखा रखा है वो कोई स्पिनच नहीं है, कोई लीफ नहीं है, ये दिखा रखी है बड। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो बिल्कुल सही आंसर दे रखा है इसने। स्वीट पोटैटो क्या होती है? एक टाइप की रूट ही होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और लेमन क्या होता है? एक फ्रूट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डब्ल्यू इज द इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट। लेट्स डू द नेक्स्ट एंड आवर लास्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन वर्ड ग्रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये वाला ग्रीड आपको रीड करना है, और क्वेश्चन क्या देखना है? नेम ऑफ हाउ मैनी सीरियल्स प्लांट्स आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रीड। ओके ओके, ऑप्शंस के भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के भी ऑप्शंस हैं। ओके, हाउ मैनी सीरियल्स प्लांट्स आर देयर। सीरियल्स प्लांट्स कौन से होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? राइस, व्हीट, कॉर्न, इनमें से इनके नाम आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, फाइंड आउट कीजिए जी। देखो, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। ओके, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, और आपको इसका ऑप्शन पता चलेगा। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इसके ऑप्शन देख लीजिए आप अच्छे से। ये देखो, आपके सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं अभी। ठीक है, अब इसको रीड करना और आप फाइंड आउट करना। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनमें सीरियल्स के प्लांट्स के नाम फाइंड आउट करोगे। मैंने आपको ये बता दिया, सीरियल्स प्लांट लाइक जो व्हीट, राइस, कॉर्न वगैरह होते हैं। नेम ऑफ हाउ मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन जिनसे मिलती है वो वाले प्लांट, जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती है वो वाले प्लांट्स के नाम फाइंड आउट करने हैं, फिर उनका भी नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा जी? इनमें जो आपका आंसर जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 तो आपको मिलेंगे सीरियल्स वाले प्लांट, 2 मिलेंगे आपको सीरियल्स वाले प्लांट, और 2 ही क्या मिलेंगे आपको? मेडिसिन वाले प्लांट मिलेंगे। ठीक है बेटा जी, को थोड़ी सी मेहनत कर लेना, फिर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। क्या क्या नाम मिलेंगे आपको? चलो मैं वो भी बता देती हूँ। आपको जो सीरियल्स मिलेंगे, सीरियल्स के नाम मिलेंगे आपको मिलेट्स, MILLET, मिलेट। और दूसरा मिलेगा आपको इसमें व्हीट, WHEAT, मिलेट। मिलेट यानी बाजरा, और व्हीट यानी गेहूँ। दूसरा आपको मेडिसिन वाले जो प्लांट मिलेंगे वो क्या होते हैं? मेडिसिन वाले प्लांट क्या होते हैं? एक होता है तुलसी, TULSI, तुलसी। और दूसरा मिलेगा आपको नीम, NEEM, नीम। नीम और तुलसी होते हैं मेडिसिनल प्लांट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा से देख लेना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें कॉन्टैक्ट करते रहना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।